दोस्तों एक बात बताइए। ठंडा मतलब कोका कोला, डिटर्जेंट मतलब निरमा और इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, है ना? अरे पर क्या ये बात सच है? अगर सब कुछ निफ्टी 50 ही है तो फिर ये निफ्टी 50 इक्वल वेट, निफ्टी 500 और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 जैसे फैंसी नाम वाले इंडेक्स मार्केट में कर क्या रहे हैं? तो आज हम सिर्फ इनकी परिभाषा नहीं रटने वाले ना ना। हम एक लेवल और डीप जाएंगे और इन तीनों पावरफुल इंडेक्स को निफ्टी 50 के सामने तराजू पर तोलेंगे। जी हाँ, एक लाइव कंपैरिजन, ये देखने के लिए कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए आखिर बेहतर है क्या। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की एक छुपी हुई प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, फिर एक एक करके इसके 3 जबरदस्त ऑल्टरनेटिव्स को परखेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि किसी निवेशक के लिए सही इंडेक्स कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि निफ्टी 50 में आखिर प्रॉब्लम क्या है। सब तो बढ़िया चल रहा है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लग रहा है, खर्चा भी कम है और रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। मतलब बिगिनर्स के लिए तो ये एकदम सेफ, स्टेबल और टेंशन फ्री ऑप्शन लगता है। और सच कहूं तो ये बात गलत भी नहीं है। हाई लिक्विडिटी, कम खर्चा, आसानी से खरीदो बेचो, ये सब मिलकर एक बहुत ही स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। यही खूबियां आज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। कैसे? बताता हूं। देखिए, इंडियन मार्केट सिर्फ इन 50 कंपनियों का मोहल्ला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शहर है। और निफ्टी 50 का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक तरह की ओवर डिपेंडेंस बना रहा है। मतलब कुछ ही कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। जरा इस डेटा को देखिए। निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनियां, सिर्फ 10 कंपनियां मिलकर पूरे इंडेक्स का 56% से ज्यादा वजन उठा रही हैं। सोचिए, मतलब पैसा तो लग रहा है 50 कंपनियों में, पर इन्वेस्टमेंट की किस्मत का फैसला ज्यादातर सिर्फ ये 10 कंपनियां कर रही हैं। और ये कहानी सिर्फ स्टॉक्स तक ही नहीं रुकती। सेक्टर्स को देखिए। अकेला फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का वजन 36% है। इस पर ऑयल एंड गैस और आईटी को भी जोड़ दें तो 20% और। मतलब 3 सेक्टर्स ने मिलकर 56% पर कब्जा किया हुआ है। अब सोचिए, अगर ये 3 सेक्टर्स लड़खड़ा गए तो पूरे इंडेक्स का क्या होगा। तो इस कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही सीधा और स्मार्ट सॉल्यूशन है हमारा पहला ऑल्टरनेटिव। ये उन्हीं 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल वेट। इसमें निफ्टी 50 की हर कंपनी को बराबर का वजन दिया जाता है। मतलब यहां कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं है, टीम में सब बराबर हैं, सबको परफॉर्म करने का बराबर मौका मिलता है। अब सीधा नंबर्स पर आते हैं। एचडीएफसी के इक्वल वेट फंड का 3 साल का रिटर्न देखिए, -17.6%, जबकि यूटीआई निफ्टी 50 का था 14%। रिटर्न तो ज्यादा है, पर एक मिनट, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40% है, जो निफ्टी 50 के 0.21% से लगभग डबल है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई, सबको बराबर रखने के लिए इसमें बार बार खरीद बिक्री करनी पड़ती है, जिसे हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो बात एकदम साफ है। फायदा यह है कि सबको बराबर मौका मिलता है और कुछ बड़े स्टॉक्स पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ क्या है? थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी और ज्यादा खर्चा। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो निफ्टी 50 में ही रहना चाहते हैं, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेशन वाले रिस्क से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो इक्वल वेट ने निफ्टी 50 के अंदर की प्रॉब्लम तो सुलझा दी। पर क्या हो अगर हमें अपना दायरा ही बड़ा करना हो? मतलब सिर्फ 50 कंपनियों से आगे निकलकर पूरे इंडियन मार्केट की ग्रोथ का फायदा उठाना हो? तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे ऑल्टरनेटिव की, निफ्टी 500। ये है असली बिग पिक्चर। इसमें एनएसई पर लिस्टेड टॉप 500 कंपनियां आती हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ। ये सच में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की पूरी कहानी बताता है। चलिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 को यूटीआई निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं। 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में निफ्टी 500 ने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है? इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.17% है, निफ्टी 50 से भी कम माल है। लेकिन हाँ, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12.36% है। अब यह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? आसान भाषा में ये रिटर्न्स में होने वाले उतार चढ़ाव को नापता है, और यहाँ ये नंबर थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए, इसमें मिलता है असली मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और हर साइज की कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा लेने का मौका। लेकिन इसका दूसरा पहलू है ज्यादा वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, और ये एक निवेशक के सब्र का असली इम्तिहान लेगा। तो अब तक हमने क्या देखा? एक तरफ है निफ्टी 50 की स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ है निफ्टी 500 का खुला आसमान।
लेकिन क्या क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन दोनों का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दे सके? जी हाँ, है। और यहीं पर आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प ऑल्टरनेटिव। ये एक ऐसा मिक्स है जिसमें आज के चैंपियंस भी हैं और कल के उभरते सितारे भी। पेश है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। टॉप 100 लार्ज कैप स्टॉक्स और अगले 150 मिड कैप स्टॉक्स। और सबसे खास बात, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों को 50-50 का बराबर वजन देता है। मतलब सेफ्टी और अग्रेशन का एक परफेक्ट सोचा समझा बैलेंस। अब नंबर्स की बात करें तो एडलवाइज लार्ज मिड कैप फंड का 3 साल का रिटर्न देखिए, जबरदस्त 18.2%, निफ्टी 50 के 14% से कहीं ज्यादा। लेकिन इसका खर्चा 0.33% पे थोड़ा ज्यादा है, और क्योंकि इसमें मिड कैप्स हैं तो जाहिर है वोलेटिलिटी बताने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन भी करीब 13% के आसपास है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये भविष्य के बड़े लीडर्स को उनके शुरुआती दिनों में ही पकड़ने का मौका देता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी होगी, इसका टर्नओवर रेशियो 23% है, निफ्टी 50 के 7% के मुकाबले बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि फंड के अंदर स्टॉक्स की अदला बदली ज्यादा होती है। और हां, जब मार्केट थोड़ा डरा हुआ या डिफेंसिव होता है तब ये शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो दोस्तों, निफ्टी 50 और उसके 3 दमदार चैलेंजर्स हमने सबको देख लिया, परख लिया। अब चलिए इन चारों को एक फ्रेम में रखकर फाइनल फैसला करते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। निफ्टी 50 एक सॉलिड कम खर्चे वाला कोर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। निफ्टी 50 इक्वल वेट उसी टीम में सबको बराबर का खिलाड़ी बनाता है। निफ्टी 500 पूरे भारतीय बाजार की ग्रोथ की सवारी कराता है। और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच का एक स्वीट स्पॉट है। ये तीनों ही किसी भी पोर्टफोलियो को ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए बहुत पावरफुल ऑप्शंस हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, ये तीनों इंडेक्स निफ्टी 50 को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। ये पोर्टफोलियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड और हर तरह के मार्केट के लिए मजबूत बनाने के लिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इंडेक्स एक निवेशक के लॉन्ग टर्म गोल्स और रिस्क लेने की हिम्मत के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला ऐसा ही प्रैक्टिकल कंपैरिजन आप किन फंड्स के बीच देखना चाहेंगे। जाने से पहले अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस एक्सप्लेनर को एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।